मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, देखा एक नौजवान है और जनाब उसके करीब लोग इकट्ठे हैं, मेहमार, मिस्त्री, आज की जुबान में इंजीनियर्स, और उनको हिदायत दे रहा है, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, महल बनाना है, महल। तो मालिक बिन दीनार दिल ही दिल में कहने लगे, काश ये नौजवान जन्नत का नौजवान बन जाए। और ये किन चक्रों में पड़ा है, और तबलीग इसी का नाम है। ये सब कैसे जन्नत में चले जाए, ये जहन्नम से बच जाए, ये अपनी सलाहियत कहाँ लगा रहे। उसके पास गए, उसको सलाम किया, वो जानता था मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को। हैरान, हजरत आप यहाँ पर कैसे? बेटा क्या कर रहे हो? हजरत महल बनाना है, महल बनाना है, उसकी तैयारी है। बेटा कितने पैसे लगाओगे? उसने कहा इतने लाख दिरहम दीनार जो भी है इतने पैसे लगाऊंगा और जनाब एक महल बनाऊंगा। और बेटा ये दुनिया का जो महल है ये मट्टी गारे का है, माल भी खत्म हो जाएगा, रहने वाला भी खत्म हो जाएगा, ना माल रहेगा ना रहने वाला। जन्नत का जो महल है, जितने पैसे तुमने यहां लगाने हैं, अगर ये पैसे मुझे दे दो दीनार, मैं तुमसे वादा करता हूं इस दुनिया के महल के बदले तुम्हें अल्लाह से जन्नत में महल लेकर दूंगा। और जन्नत का जो महल है उसकी एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी, और उसका गारा मुश्क का होगा, और उसकी घास ज़ाफ़रान की होगी, और उसके कंकर मोती और याकूत होंगे, और उसमें खुशबुएं महकती होंगी, और कभी पुराना नहीं होगा और बोसीदा नहीं होगा। और उस माल को बनाने वाले मिस्त्री नहीं होंगे, उस माल को बनाने वाला खुद अल्लाह होगा। अब बोलो कि तुम्हें दुनिया का माल चाहिए कि जन्नत का माल चाहिए? अकलमंद था, आज की तरह की बेवकूफी नहीं की। जाओ जाओ मौलवी साहब हमें सब पता है, चलो निकलो आप। कराची वाले कहते हैं ना, आप पतली गली से निकल जाओ, हमें सब पता है? नहीं, अकलमंद था। कहता है हजरत आप मुझे मोहलत दें, एक रात मैं सोचूंगा, मैं फैसला करूंगा, सुबह बताऊंगा। हाँ, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रात को उठे और उसके लिए हाथ उठाए। यही तबलीग है, दिन में मेहनत, रात को दुआ। दिन में मेहनत, मिन्नत, खुशामद, एक एक के पीछे फिरना, रात को उसके लिए दुआ मांगना, दिल अल्लाह के हाथ में। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रात को उठे, अल्लाह के सामने खड़े हुए और हाथ फैलाए कि अल्लाह इस नौजवान को सही फैसला करने की तौफीक दे, ये गलत फैसला न कर जाए। हर आदमी पर ऐसे मराहिल आते हैं, उसको फैसला करना होता है या सही या गलत। सही फैसला किया बहुत आगे जाएगा, गलत फैसला किया बहुत पीछे रह जाएगा। तो सुबह उसके पास पहुंचे, वो इंतजार में था। पूछा बेटा क्या फैसला किया? उन्होंने कहा हजरत बात पक्की है, अगर मैं ये सारे दराहिम दनानीर आपको दे दूं, आप मुझे जन्नत में अल्लाह से महल लेकर देंगे? और मैं बेटा मैं वादा करता हूँ। हदीस में आता है बहुत से परागंदा बालों वाले, गुबार आलू चेहरे वाले किसी के दरवाजे पर जाएं, दुत्कार दिए जाए, चलो चलो, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका इतना ऊंचा मकाम है, अगर वो अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर दे। मैं वादा करता हूँ इस दुनिया के माल के बदले तुम्हें अल्लाह से जन्नत में महल लेकर दूंगा। वो अंदर गया, दराहिम और दनानीर की थैली बोरी जो भी था ला के सामने रखा और कागज कलम हाथ में दिया। हजरत पर्चा लिख के दे दे, पर्चा लिख के दे दे। शरीयत का मसला है, जब लेन देन का मामला करो लिखत पढ़त करो, चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, लिखत पढ़त लिखत पढ़त। बहुत सारे फंस जाते कि मेरा दोस्त था, अब फंसे में अगर पर्चा लिख के दे। लिखा इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये करारनामा है मालिक बिन दीनार की तरफ से इस नौजवान के लिए, दुनिया के इस माल के बदले अल्लाह से जन्नत में ऐसा ऐसा माल लेकर दूंगा। वस्सलामु अलैक। पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया, दराहिम लेकर वापस आए और शाम तक सारे के सारे दराहिम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए। अल्लाह वाले जमा नहीं करते, खर्च करते हैं। अभी 40 दिन नहीं गुजरे थे, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फजर की नमाज पढ़ाई तो मेहराब में देखा एक पर्चा पड़ा है। मेहराब में देखा एक पर्चा उठाया तो देखा ये वही पर्चा था जो उस नौजवान को लिखकर दिया था। वो पर्चा उठाया तो उसकी पुश्त पर
उस पर्चे की पुष्ट पर बगैर रोशनाई के लिखा हुआ था, तुमने उस नौजवान से जो वादा किया था हमने वो वादा पूरा कर दिया, और उस नौजवान को वैसा नहीं उसने भी अच्छा माल दे दिया। मालिक बिन दीनार बड़े हैरान, पर्चा लिया, उसके घर पहुंचे, पता लगा कि कल गुज़िश्ता उस नौजवान का इंतकाल हो गया। पूछा कोई वसीयत की थी कि जी हाँ, मरने से पहले इस नौजवान ने एक रुखा दिया था हमें और कहा था जब मैं मर जाऊं मेरे कफन में रख कर मुझे दफन कर देना। मालिक बिन दीनार ने पर्चा निकाला, क्या ये वो पर्चा है जो तुमने उसके कफन में रखा था? उन्होंने कहा उस जात की कसम जिसने इस नौजवान को मौत दी, हमने ये पर्चा उसके कफन में रखा और दफन कर दिया, ये आपके पास कहां से आया? तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने सारा किस्सा सुनाया। तो एक और नौजवान खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत जितने उससे लिए थे उससे डबल मेरे से ले ले, मुझे भी पर्चा लिख के दे दे। मैं नहीं, अब नहीं, अब मामला नजर आ गया, अब मामला नजर आ गया और कीमत उसी वक्त तक है जब तक नजर ना आए। ईमान किसे कहते हैं? ईमान बिल गैब, बिन देखे मानो। हमने जन्नत को नहीं देखा, जन्नत है। जहन्नम को नहीं देखा, जहन्नम है। क़यामत को नहीं देखा, क़यामत है। हमने आखिरत को नहीं देखा, आखिरत है। हमने फरिश्तों को नहीं देखा, फरिश्ते हैं। हमने अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह है। हमने सैयदुल कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर मुबारक हो उस शख्स को जिसने आपको देखा और आप पर ईमान ले आया। आपने फरमाया एक मर्तबा नहीं 7 मर्तबा मुबारक हो उस शख्स को जिसने मुझे नहीं देखा फिर भी ईमान ले आया। तो भाई छोटी सी जिंदगी है, आज जमीन के ऊपर है, कल जमीन के नीचे होंगे। आज जमीन पर चल रहे फिर दफन हो जाएंगे। आज अपने पर मट्टी नहीं पड़ने देते, फिर मनो मट्टी तले दबा दिए जाते। और मट्टी डालने वाले कौन? अपने और सवाब समझ कर डालते, अपने हाथ भी कब्र पे झाड़ते। ये सब धोखा है मेरे भाइयों। 500 की जूती है 5000 की, आगे सब नंगे पांव हैं। 5000 का सूट है 50,000 का, आगे कफन सबका बराबर है। 2 मरले का मकान है, 4 कनाल का बंगला है, कब्र का साइज सबका एक है। 20 लाख का बाथरूम है, आखिरी गुसल भट्टे पे है। 30 लाख का बेड है, आखिरी चारपाई जनाजे वाली सबकी एक है। 10 करोड़ की गाड़ी है, आखिरी सफर तो डाले पर है, एम्बुलेंस पर। हाँ, अक्लमंद है जो जिंदगी के मकसद को पहचाने, अक्लमंद है जो जिंदगी के मकसद को पहचाने, अपनी सलाहियत को मकसद जिंदगी पर लगाए। फिर जरूरियात जिंदगी 5 है, जरूरियात जिंदगी 5 है। उसमें बकदर जरूरत लगना है, बकदर जरूरत लगना है। खाना है, लिबास है, मकान है, शादी है, सवारी है, ये जरूरियात जिंदगी है, ये जरूरियात जिंदगी है। बकदर जरूरत लगना है, खाना जरूरत है, बकदर जरूरत लगना है।